संदीप भाई, देश ने सरकार दी भारतीय जनता पार्टी को। 8 साल से लोग सरकार में हैं। अभी आदरणीय जफर भाई को मैं सुन रहा था, तो वो तो इसको मानते ही नहीं है कि इस प्रकार की कोई समस्या है। जब सरकार में बैठे हुए लोग जिनको कोई फैसला करना है, वो यदि अपने मन में ये बात लेकर आ जाए कि ऐसा हो ही नहीं रहा, तो आप समझ सकते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। देखिए कि ये सामूहिक प्रयास का मामला है। आपने जैसा कहा कि इस पे राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं, इस पे केंद्र सरकारें भी जिम्मेदार हैं, और जो स्थानीय प्रशासन है वो भी जिम्मेदार है इसमें। तो हमारी कई स्थानीय प्रशासनिक संस्थाएं जो है अब निर्वाचित होकर आती है, वहां पर भी रोजगार की संभावनाएं पैदा होती। लेकिन जब देश की जो एक प्रमुख पार्टी है जो सत्ता में है, उसकी अनदेखी ऐसी है कि आप कल्पना करिए, आदरणीय शरद पवार जी ने ये जो मुद्दा उठाया, ये उन्होंने बहुत कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात आई है। आदरणीय शरद पवार जी का तरीका यह है कि जब भी वो किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो उसके पहले या उसके बाद वो लोगों से सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, इनपुट लेते हैं। वहां लगातार ये बातें सामने आ रही थी। बल्कि एक जगह जहां मैं इत्तेफाक से मैं भी था, वहां एक जो बुजुर्ग ने जो बात बोली, वो तो बहुत ही रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने कहा, साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अगर 2010 में अपनी लड़की की शादी कर लेता तो अच्छा होता, क्योंकि उस समय में उसको 10 ग्राम सोना भी दे पाता। 26,000 रुपए तोला 10 ग्राम का लगता था। आज वही सोना 52 और 53,000 रुपए का आ रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी लड़की की अगर विदा करूंगा तो क्या उसको तो 1 ग्राम सोने से विदा करूं? यकायक उत्पन्न हो गई। 6 महीने 8 महीने पहले आपकी सरकार थी 2019 से, तब शादियां धड़ाधड़ हो रही थी। अभी रुक गई है शादियां, ये निवेश होना अभी रुक गया। कैसे चली गई ये कंपनियां गुजरात में निवेश करने? सरकार आपकी थी। संदीप जी, अभी आपने देखा चुनाव में गुजरात के अंदर सारा की सारा 96% जो इलेक्शन बॉन्ड थे, वो पूरे की पूरे भारतीय जनता पार्टी को देना पड़े। क्यों देना पड़े? क्योंकि आतंक का माहौल है। उन लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जरा सा भी डेविएट होते हैं। किसी उद्योगपति की हिम्मत नहीं है। मुझे आप एक बात बताइए, जो देश के अंदर ये डरा धमका कर 156 सीटें जीत गई, अब प्रत्याशित जीत 182 में से 156 आज तक कोई इतिहास में नहीं लेकर आ पाया। संदीप जी, आप चुनाव के लेकर मत जाइए। अभी बात चल रही है देश की आर्थिक नीति को लेकर। हाँ। मेरा आपसे कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक नीति का छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। जैसे इनकी सरकार बनी 2014 में, इन्होंने तत्काल खदान के मामले में एक नया अमेंडमेंट लेकर आए कि खदानों की नीलामी होगी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन खदानों की नीलामी हुई थी, उनमें से 90% खदानें बंद पड़ी हुई हैं, शुरू नहीं हो पा रही। और अभी हाल का जो आंकड़ा आया है 1.5 महीने पहले, उसमें ये बात स्पष्ट हुई है कि खदानों के अंदर बेरोजगारी तो ठीक है, प्रोडक्शन जो है घटकर -2.3% हो गया। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि रोजगार देने का, जो असंगठित लोगों को रोजगार देने के सबसे बड़ा जो एक सेक्टर है, वो खदानें भी है। अगर कृषि है, बुनकर है, तो खदान भी है। लेकिन सरकार का कोई ध्यान उस तरफ नहीं है, कोई ऐसी नीति लेकर नहीं आ रही। तो इनका जो आर्थिक प्रबंधन है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जी। देश की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। देखिए कि वो जनसंख्या आधारित है। छोटे मुल्क से अगर आप तुलना करेंगे, जहां पर कि लोग ही नहीं है, उससे अगर आप कहेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे हैं। और ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? मैं कह रहा हूं कि लेकिन इसके बाद जो हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो जो प्रभावित हो रहा है, बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही, ये भी तक समाज की जरूरत है। अगर इसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान नहीं होगा, काम कैसे चलेगा? आदरणीय काम कैसे चलेगा? 1 मिनट ब्रज भाई। प्रोफेसर संतोष